गुरु भक्ति योग। ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से प्राप्त न हो सके ऐसा तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। सद्गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण करना ही गुरु भक्ति योग की नींव है। अगर आपको सद्गुरु के जीवनदायक चरणों में दृढ़ श्रद्धा एवं भक्ति भाव होगा तो आपको गुरु भक्ति योग के अभ्यास में अवश्य सफलता मिलेगी। केवल मनुष्य का पुरुषार्थ ही योगाभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन गुरु कृपा अनिवार्यतः आवश्यक है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से शिष्य को सर्वोत्तम शांति, आनंद और अमरता प्राप्त होती है। जीवन का ध्येय गुरु भक्ति योग का अभ्यास करके सद्गुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करना है। बौद्ध इतिहास की एक सुंदर गाथा है, बड़ी ही प्रेरणाप्रद। बुद्ध के संघ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे भिक्षु मौलिंगापुत्त। परंतु शिष्य बनने से पहले क्या स्थिति थी? प्रश्नों से भारी मन लेकर वे बुद्ध के पास पहुंचे। जब पहली बार बुद्ध के सामने आए तो प्रश्न पर प्रश्न पूछने लगे। उत्तर स्वरूप बुद्ध मुस्कुरा दिए। मौलिंगापुत्त ने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिए ना। बुद्ध ने कहा, क्या आप अपने इन प्रश्नों के बस उत्तर ढूंढ रहे हैं या आपको इनके समाधान की तलाश है? बड़ा गहरा प्रस्ताव रखा गया था। अगर जिज्ञासु उत्तर और समाधान के बीच अंतर करना सीख जाए तो समझो सारी भटकन खत्म हो जाती है, क्योंकि उत्तर शब्दों में मिलता है और शब्द कई तरह के जाल बुन सकते हैं, परंतु समाधान शब्दों से ऊपर सीधा आत्मा में उतरता है। आत्मा को इतना लीन कर देता है जहां प्रश्न का अस्तित्व ही नहीं रहता। ये सद्गुरु के सानिध्य में हुआ करता है। खैर, बुद्ध का यह प्रस्ताव पाकर मौलिंगापुत्त थोड़ा रुक गए कि तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए या समाधान? मनोमंथन करने और जवाब देने के लिए उन्होंने एक दिन का बुद्ध से समय मांगा। दूसरे दिन अपनी सतही मति के हिसाब से बोले कि इन प्रश्नों को पूछने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि इनके उत्तर खोजना। बुद्ध एक बार फिर मुस्कुराए। उन्होंने मौलिंगापुत्त से पुनः एक गंभीर प्रश्न किया, क्या तुमने कभी किसी और से भी अपने यही प्रश्न पूछे हैं?
मौलिंगापुत्र ने आतुर स्वर में तुरंत कहा, अपने जीवन के पिछले 30 वर्षों से मैं प्रत्येक व्यक्ति से यही प्रश्न पूछता आ रहा हूं। बुद्ध ने कहा, यदि आप गत 30 वर्षों से ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो फल स्वरूप आपको अनेक लोगों से अनेक प्रतिक्रियाएं भी मिली होंगी, अपने प्रश्नों के विविध उत्तर मिले होंगे। मौलिंगापुत्र ने कहा, जी, परंतु कोई भी उत्तर मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। अभी तो उनसे मैं पहले से अधिक उलझ गया। बुद्ध ने कहा, पिछले 30 वर्षों से आपको जो उत्तर मिल रहे हैं, अगर उनमें मैं भी अपना एक उत्तर जोड़ दूं, तो क्या आप सुलझ जाएंगे? आपको संतुष्टि मिल जाएगी? गहन विचार में डूब गया मौलिंगापुत्र। कुछ क्षणों के बाद बोले, पता नहीं, शायद नहीं। बुद्ध ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके प्रश्न असल में जिज्ञासाएं हैं और जिज्ञासाओं के उत्तर नहीं होते। जिज्ञासा का केवल समाधान होता है। मैं यहां आपको उसी एक पूर्ण और अंतिम समाधान का बोध कराने के लिए उपस्थित हूं। मौलिंगापुत्र ने कहा, तो दीजिए न समाधान, विलंब किस बात का? बुद्ध ने कहा, अगर समाधान चाहिए तो आपको कम से कम 1 वर्ष के लिए मेरे साथ रहना होगा। भिक्षुक संघ में रहकर साधना करनी होगी। और हां, ध्यान रहे, इस अवधि के दौरान आप बाहर से बोलकर, शब्दों का प्रयोग कर मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। बिल्कुल शांत रहेंगे, लेकिन रहेंगे मेरे साथ। मैं ठीक 1 वर्ष की समयावधि के बाद आपके मन को उद्वेलित करने वाले प्रत्येक सवाल का समाधान दूंगा। बुद्ध के मुख्य शिष्य सारिपुत्र, जो समीप ही बैठे थे, इस कथन को सुनकर हंस दिए। हंसते हंसते एक नजर से बुद्ध को देखने लगे और दूसरी से मौलिंगापुत्र को। बुद्ध के कथन पर सारिपुत्र की ऐसी विचित्र प्रतिक्रिया। सारिपुत्र हंस क्यों रहे हैं? मौलिंगापुत्र को संदेह हुआ। अब उन्होंने सारिपुत्र से कारण जानना चाहा। सारिपुत्र ने उन्हें रहस्यमय मुस्कान के साथ सलाह दी कि हे भले मानुस, यदि आप बुद्ध से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आग्रह करके अभी पूछ लें, क्योंकि 1 साल के बाद बुद्ध से पूछने के लिए कोई भी प्रश्न आपके साथ नहीं रहेगा। पता नहीं तब आप कहां होंगे और आपके प्रश्न कहां होंगे।